दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर ग्राउंड लेवल पे निकल चुके हैं और आपको हर बार कोई ना कोई नई अपडेट दिखाते हैं हमारे चैनल के द्वारा। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ की जो जनता है उनकी क्या राय है, हम यहाँ से गुजर रहे थे उसी तरह जैसे पिछली हमने वीडियो डाली थी, यहाँ कुछ ग्रामीण हमने देखे यहाँ ताश खेलते हुए, तो इनके द्वारा हम जानेंगे। इस नौताना गांव के अंदर हम पहुंचे हैं, इनकी क्या राय है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लेके। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, दौड़ के अंदर काफी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये, क्योंकि ये जो मंडलियां होती हैं ये सभी उन बातों पे चर्चा करते हैं। विकास कार्य किस प्रकार से चाहते हैं, ये पिछले सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, समाज को काफी पता होता है। और जो भी उम्मीदवार यहाँ से जो बन के जाएगा उसके द्वारा इनकी क्या लगाव है और कैसा विकास चाहेंगे, तो हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ, ताश खेल रहे हैं भाई साहब, 1 मिनट के लिए आप इन्हें बंद कर दीजिए और हम आपसे कुछ ही चर्चा करेंगे। हाँ, और नीचे बैठते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताओ, आप बताओ, आपसे करते हैं। बिल्लू नौताना। बिल्लू नौताना। तो सर जो अभी विधानसभा अटेली का जो इलेक्शन होना है, यहाँ पे काफी कैंडिडेट हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और जेजेपी से भी, ये गठबंधन करके, जैसे अभी यहाँ अतरलाल जी भी हैं, आरती राव जी भी हैं और अनीता जी भी हैं, काफी कैंडिडेट हैं। इस इलेक्शन को लेके आपका क्या विचार है? भाई विचार ऐसा, पहले तो बीजेपी का ही था, कांग्रेस का। पहले आप बीजेपी के थे, अब की बार कांग्रेस के दोगे। इसकी वजह क्या है जो आप बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पे आ रहे हैं? वजह से ना, तो मान लिया हम जाना बीजेपी कैंडिडेट ने आरती राव ने, हमने तो जाना, वो हमने जाना ना, हमने नहीं जाना। और भाई या पहली संतोष थी बहन जी, वह मतलब सारे एरिया मतलब घूमया करती, हारी बेमारी वोट मांगन भी, वो भी सारी मतलब कोई भी अणमु कान कोई नू को निकना आई जी, या अनिता की से, तो वो टिकट ना मिली थी, अनिता दे देंगे। अच्छा, संतोष बहन जी को टिकट नहीं मिले तो आप अभी अनीता को दे देंगे। हाँ। जैसे आप बीजेपी में थे, सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह क्या है? यही है वजह? भैया वही वो राज्य से आई सी, मारा तो काम को मारताऊ जी से, जो रामचंद्र मासे जी, तो वह जो हम जो बालक था जब सुना करता, बलदान बांध के ना बरबेड़ी गए और वो रेवाड़ी चले जा रहे, तो राव साहब दिल से उठे से। अच्छा, किता वो अरे वो का 2 तो भाई एक्सपायर है लिया मार देखना में जी, और मासे जी का पैर कट लिया। जो आपने वीडियो बनाई कि जो पैर कटा, तो बोल राव साहब ने बेरो ना लागू चाहिए, भाई मासे का पैर कटेगा। आज तक परिवार में थी, कोई मेरा ख्याल थी कोई कुत्ता बेर लीड ना आयो। अच्छा, ये बात किन्होंने कही थी कि राव साहब जी को पता नहीं चलना चाहिए? जो मासे ने जो आपके गांव के हाँ वर्कर्स है। अच्छा, पैर उनके किस वजह से कटे थे? वो बस का मतलब वो निकल गया बस स्टैंड पर, कड़ी ना कड़ा बच गया था। अच्छा अच्छा। और दोबरूरा गाज आ लियो, तो मतलब इतनो जो वर्कर इतनो पुरान वर्कर जो उनको बेरो ना ले, तो मारो कौन लेको फिर। अभी बाबा शोर पूछेंगे और हम आपको हर बार इसी तरह से इसी क्षेत्र की हर खबर दिखाते हैं, क्योंकि जो जनता की आवाज होती है वो जनता बताएगी किस कैंडिडेट को मजबूत करती है, आने वाली 5 तारीख को कहां वोट डालती है। कैंडिडेट कोई भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ये जो समाज के जो आदमी हैं उनकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। अभी बताएंगे बाबा, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। आपका विचार क्या है इस बारे में करने का? कांग्रेस का जी, हम कांग्रेस के पुराने कांग्रेस के हैं। कितने वर्ष से आप कांग्रेस के हैं? जैसे आपने क्लियर बोल दिया कि मैं कांग्रेस का हूं, या पहले भी आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, जेजेपी को दिया, बहुजन समाज पार्टी को दिया? 30 साल से कांग्रेस है। 30 साल से कांग्रेस के। तो बाबा ने तो स्पष्ट जवाब दे दिया कि 30 साल से ओनली कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के सपोर्ट में अब हैं। आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, भाई साहब से पूछेंगे हम उधर, आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, हाँ बोलो, बताओ आपका नाम। अनिता का देंगा, पहले संतोष का दिया था जी, अभी अनिता का देंगा। वजह क्या है? बहुत वजह कि मैं टिकट ली सी, मन बाबा तने साथ चलाए सी, काट के बैठ जाए सी। हमारे पंडित जी रामविलास की काट दी, माल खोई खा जी, रामविलास की काट दी, जो 2 मड़िया करता जब भी वो बन की जाया कर, तो वो की काट दिए, तने साई सण किया, तने साई चल ले चलना से चलेगी नहीं ना, चल बीजेपी ना आवे, नहीं आएगी। कांग्रेस आवे। कहते कि टिकट मिलने के बाद आधी जीत हो जाती है, आपको भी पता है भाई, कोई भी पार्टी हो तो उसके अंदर किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है तो वो आधा जीत जाता है और कुछ वो संघर्ष करते हैं तब जीतते हैं। आपके नजरिए से यहाँ की सीट किसकी निकलेगी? कांग्रेस की 100%। 100% कांग्रेस? 100% कांग्रेस की निकलेगी जी। साथियों, भाई साहब ने तो क्लियर बता दिया कि 100% कांग्रेस की सीट निकलेगी। हाँ, अभी इधर भाई साहब और बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिएगा पहले। मैं राज सिंह नौताना, पूर्व जिला पार्षद। जी सर। तो सर जैसे हम अभी आपको पता ही है सर्वे पे निकले हैं
तो आपका विचार क्या है इसी विधानसभा को लेके? जैसे भाई साहब ने कांग्रेस का बताया, किसी ने कुछ बताया, तो इस बारे में आप अपना विचार दीजिएगा। मूल रूप से मैं आपको एक बात बताना जी चाहता सर। हूँ। इस 2014 के चुनाव के बाद में बीजेपी का वर्चस्व रहा यहाँ, जी ज्यादातर बीजेपी के लोग जीते, लेकिन वो कसौटियों पे खरे नहीं उतरे। जैसे पीछे एक योजना आई थी जिसमें वो संतोष थी जी उन्होंने तो काम करवाने की चेष्टा करी, क्योंकि वो उपाध्यक्ष बन गई थी विधानसभा की, तो उनके पास अपना खुद का भी वो पैसा होता था कि भाई विधानसभा से वो लेके आए, हाँ जी। तो इलाका में काम करवाया। अब सीताराम जी भोजावा से परा के एमएलए रहे, वो मेरे ख्याल से भूल गए, हमने दादरी में जोड़े, अखबार में जोड़े, उसने अपने उसका जो नजरिया था उसमें अभी ये गांव मेरे साथ है नहीं। एक बात ये देखो, अभी ये नोट करने वाली बात है, जैसे साहब ने बताया कि सीताराम जो विधायक थे इस क्षेत्र के, वो शायद भूल गए थे। ये कहा इन्होंने अभी बताया है कि ये दादरी में है या अटेली हलके में है, क्योंकि ये चीजें नोटिस करने की होती हैं। उनकी नजरों में मेरे ख्याल से भोजावा अंतिम गांव था अटेली क्षेत्र विधानसभा का। फिर बाकी ये पता नहीं कोसली में गिन रहा है वो हमें, या बाढ़ लगता हुआ नजदीक इसमें गिन रहा है। उसने कभी चेष्टा ही नहीं करी, किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इवन देन ये इनका कोई नया ये चलाया था कौशल रोजगार वाला, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इन लोगों के। हमारे यहाँ जो एडजस्ट करे हैं वो बाहर के ले आके कर रखे कौशल रोजगार में भी। यहाँ जो थे आपके ग्रामीण नहीं थे, बाहर से लिया के लगा रखे हैं भाई अपने क्षेत्र, वहाँ वो भोजावा से परा से। और सार्वजनिक काम के लिए बोल रहे हैं हम, पशु हॉस्पिटल है वो खंडर हो रखी है, डॉक्टर उसके अंदर नहीं बैठता। आपके गांव के इसके अंदर कितना टाइम हो गया इससे जो आपने बताया, जो आपका हॉस्टल है वो खंडित हो चुका है और वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते थे? कितना समय हो गया वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते थे? तो ग्रामीण सेवा कहाँ से लेते थे? अब 5 साल पूरा निकल गया। डॉक्टर जैसे भी कोई डेप्यूट किया हुआ है जी, तो वो बजाय अंदर बैठ के ना पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पशुओं का ट्रीटमेंट करता, ताकि उसको भय था कि एक बिल्डिंग कभी न गिर जाए, सिर के ऊपर कोई पतेड़ा आया पड़ा तो सिर के 2 हो जाए जी। और 2 किला जमीन दे रखी है, उसकी बाउंड्री हो रही ना, उसमें सारी इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोग वहाँ कूड़ा गोबर डालते हैं, तो ऐसे में कोई सभ्य आदमी वहाँ बैठ सकता है क्या? नहीं बैठेगा। जब मैं जाता हूँ मुझे घृणा आती है डॉक्टर को, तो वहां बैठना पड़ता है 8 घंटे, कोई सुधना नहीं उसकी। वाटर वर्क्स की पोजीशन ये है, 3 टैंक होते हुए 2 टैंकों को भी नहीं भरते। क्यों? अगर जो कर्मचारी हैं वो नकारा लगा रखे हैं, जो सिफारिश से आता है वो नकारा होता है, ऊपर आगा हाथ हो जाता है। क्या उसे हॉस्टल के बारे में ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी कभी कि यहाँ पे इसको इस बिल्डिंग को बनाया जाए? ऐसा कोई प्रस्ताव पास? रेजुलेशन बना के दे रखे हमने विधायक जी से, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में सबसे पुराना जोड़ है, सबसे बड़ा जोड़ है और डिजर्व करता है। यहाँ मतलब लगभग 145 साल का वट वृक्ष खड़ा है, एक पीपल का वृक्ष खड़ा है जो 125 साल से ऊपर है, जो एक बार इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया था अभियान, न उनकी कहीं कोई चर्चा हुई। हमने विधायक जी से एक ही बात कही थी कि भैया सौंदर्यकरण में ले लिया तो हमारा जो पानी आप भोग रहे हैं जोड़ में, उसके नाम के ऊपर कोई गवर्नमेंट पैसा खर्चेगी तो पानी आने का साधन तो होगा, वहां उस रास्ता तो होगा जिससे हमारे मवेशियों का काम चल जाए। हम तो खा रहे पी रहे लेंगे तैयार हैं। वाटर वर्क्स का जो पानी आता है वो 15 दिन चलता है, 15 दिन के बाद में नहर आती है 1 महीने में, 15 दिन फिर इन्होंने बोर कर रखा है जिसके अंदर फ्लोराइड इतनी मात्रा में है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम पीते हो इसको। तो पानी की चेकिंग हुई है? हाँ, मैं स्वयं चेक करवाया है नारनौल में, तो कहता है इसको बंद करो, बिल्कुल भी आप मत पियो, पशुओं को भी मत पिलाओ इसको, इतना फ्लोराइड है इसमें। तो उसके बारे में जो पीछे जैसे आपने बताया पानी के बारे में, तो उसका कुछ समाधान हुआ आज तक? कोई समाधान नहीं हुआ। पर्सनली विधायक जी से कह चुके हम, एसडीओ बैठता है करे ना, उससे कह दिया हमने भाई इस बोर को बंद नहीं करोगे ना जब तक हमारा समाधान नहीं हो, जो खारी पानी वाला बोर है इसकी मोटर निकाल के फेंक दो। जी। अभी ग्रामीण को पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से कर रखी ग्रामीणों के लिए? वही मैंने बताया कि वो 3 होद होते हैं उसके बड़े बड़े, उनको ना भर के ना नहर आती है जब तो अपने खेत में काम करते हैं, कोई जेई के घर में जाके पानी देने चले जाए से। कर्मचारी जो लगा रखे हैं वो जेई का नहर आते ही पानी देने के लिए वहां जाते हैं, यहाँ गांव को पानी पिलाने के लिए उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। अब ये देखिएगा, जैसे बताया कि यहाँ जो कर्मचारी हैं वो जेई साहब के घर पे जाते हैं, किस लिए? इस गांव के लिए लगाए गए, तो गांव की सेवा करें और गांव के अंदर ड्यूटी करें अपनी। भाई जेई साहब को अगर ऐसा कोई कर्मचारी चाहिए तो अपना पर्सनली लगाए,
दूसरे गांव से या किसी दूसरे कर्मचारी को अपने घर पे क्यों बुलाएं? आपको जो बात हमारी जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन ये सत्य बात है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसका समाधान गांव के अंदर होना चाहिए, वो वहीं पर वर्क करे। वाटर वर्क्स का जो पानी होता है जी वो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। होद में आता है, होद से फिर वो फिल्टर में जाता है, फिल्टर होके ना साफ सुथरा हो जाता है तो उसको ऊपर फिर आगे चढ़ाता सप्लाई जाता है। है। ऊपर चढ़ाने के बाद में वो गांव में सप्लाई देते हैं। इन लोगों ने वो अपना वो सारा सिरदर्द मेट रखा है, 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। एक दिन छोड़ एक दिन पानी देते हैं, और वो खारे वाला बोर डायरेक्ट चला के ना तो उसको फिल्टर में भेजना पड़े, ना कहीं भी भेजे, वो सीधा चला के और अपनी छुट्टी करो। तो अभी जो इलेक्शन है इस दौर में आपका विचार और बता दीजिएगा। ये जो इनकी कार्यशैली रही है पिछले 5 साल की, जी इस कार्यशैली को लेके बीजेपी से हमारा बिल्कुल मोह भंग हो गए। अब ये खर्ची पर्ची की बात करते जी। हैं तो कितने उदाहरण दें हम आपको। हमारे महेंद्रगढ़ जिला से या रेवाड़ी जिला से कितने डॉक्टर निकलते हैं, कितने आर्मी में कमीशन ऑफिसर निकलते हैं, जी। कितने IAS IPS निकलते हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि इन्होंने एक थानेदार की भर्ती करी थी, सब इंस्पेक्टर की, हमारा जिला में से 3 बालक भी नहीं आए। तो पारदर्शिता कहाँ हुई वो? जी, तो जनता की नाराजगी भी ये कहीं ना कहीं सही है। जैसे बताया कि सिर्फ वो जो थानेदार की भर्तियां की थी उसके अंदर मेंदड़ से कितने सदस्य? 3 सदस्य ओनली नहीं आए। 3 डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ से आए हैं, तो ये भी नाराजगी जाहिर की इन्हें। और बताइएगा। और कुल मिला के मतलब जुमलेबाजी तो करते हैं। अब आम आदमी को जब आपने कोई जमीन का टुकड़ा ले लिया शहर में जाके, 200 गज का, 300 गज का, 100 गज का, हाँ जी। वो आपके नाम हो गया, हाँ जी। आपके नाम उसकी रजिस्ट्री हो गई, आपका इंतकाल दर्ज है, जी आपने पेमेंट कर दी, सरकार को टैक्स किया ना जी जब रजिस्ट्री बनी थी। हाँ जी। अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो उस टाइम उसके ऊपर एक कहते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ। अरे ये प्रॉपर्टी आईडी है क्या है? हाँ, जब वो रजिस्ट्री बोल रही है राज सिंह सन ऑफ फूल सिंह, विलेज नौताना, जी इतना मरला जगह फला आदमी से फला सन में खरीदी इतनी गई। कीमत मिली, जी, सरकार को टैक्स पे कर रखा है, फिर उसकी प्रॉपर्टी आईडी उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी मांग रहे हैं। हम भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इसका। अगर मैं सीधा जाऊं तो कहते हैं अनअप्रूव्ड है ये, और जब मैं कुछ उसके कागज के नीचे लगा के ले जाऊं जो अप्रूव्ड हो जाती है, उसकी फैमिली आईडी बन जाती है, प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है। जी, अब जब राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में परिवार के सारे सदस्यों का नाम है, बिल्कुल। इस फैमिली आईडी की जरूरत क्या है? जब आधार कार्ड को इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर थोपा, हाँ जी। मैं थोपा शब्द कहूंगा, कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, एक अच्छी चीज थी। जी। अभी एक बस्ता उठा के चालन की बजाय कितना जेब में डाल लो। जेब में डाल लो और भाई उसी में से सब कुछ निकल के आ जाएगा। हाँ जी। अब उसके बाद में फिर इन्होंने ये तिगड़मबाजी क्यों? वो आधार में सारी चीज आ गई, मेरी इनकम भी है, मेरी माँ कहाँ से आ रखी है, मेरा नाना का नाम क्या है, जब इतना सारा कुछ प्रूफ उसमें है, जी। फिर अन्य प्रूफों की जरूरत क्या है? ये लोगों को बरगलाते हैं, काम कोई पूरा करते नहीं है। अब इन्होंने कहा था कि बिजाई लेट हुई, बारिश लेट हुई, किसान को नुकसान हुआ, डीजल फूक के ना इन्होंने भाई पड़े करके न बिजाई करी। हाँ जी। अब 2% लोगों को डाल के न अपना आराम से बैठ के उल्लू बना दिया। या तो डालते ही नहीं, डालते तो सभी को डालते। और जब इनको इस बात का पता था कि आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग इनकी कठपुतली है, तो एक चुनाव आयोग को रोकते या तो 15 दिन। भाई हमने ये घोषणा कर रखी, इनको हम जारी करके ना भाई इसको मंत्रिमंडल से पारित करके विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। सत्र बुलाने की हिम्मत नहीं है, बाजी हार चुके, सरकार को डिजोल्व करवा लिया। अब लोगों में दुआई देंगे कि भाई हमारे काम वो पूरे नहीं हो पाए क्योंकि सत्र नहीं हो पाया। अरे सत्र तो तुमने किया नहीं, भाग रहे हो सच्चाई से। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। अपना दक्षिणी हरियाणा सिर्फ किसकी रोटी खाता था? फौज की रोटी खाता था जी। वो जरिया भी बंद कर दिया इन लोगों ने। आपका कहने का मतलब है जो अभी ये अग्निवीर जो ले रखे हैं, इसके बारे में ये क्या करेंगे? यहाँ के नोट को शूट करेंगे, शस्त्र चलाना सीख जाएंगे। सरकार कह रही है होंगे जब इन्होंने इनको लाइसेंस बना के, लाइसेंस का वो रिवॉल्वर खरीदें, गन खरीदें, वो प्राथमिकता के आधार पर देंगे। अरे नौकरी की तो गारंटी नहीं दे रहे, उनको हथियार और थमा रहे हो,
अब भाई जिस दिन वो खाली बैठेगा और भूख लगेगी तो कीमत करेगा। तो जनता की नाराजगी, इनके जो कार्यशैली थी उसको लेके काफी नाराजगी है, और यही कारण है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इसी तरह से हरियाणा के अंदर झटके लगते जाएंगे। जैसे ये बता रहे हैं, इसी प्रकार से और भी सदस्यों का यही कहना है, यहाँ जितने भी सदस्य हैं ये तकरीबन यही कह रहे हैं। तो बताइएगा अभी आप। अब ये बुजुर्गों में लगा लो या बीच के जो लोग हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत वो करेज बचा है इनका, बीजेपी का। भाई जैसे मान लो पुराने आदमी में, अब जिनको 18 से 30 के जो बच्चे हैं जी, वो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे भाई, विधायक के पास है। अब इनको कहीं कनीना पकड़ लिया, कहीं अटेली जाके पकड़ लिया, इनको कहाँ जाके पकड़ेंगे भाई? गुड़गांव तक भी सीमित कौन है, दिल्ली तक भी सीमित नहीं, ये पता नहीं वहां पंजाब में मिले। तो ये नई शैली है, ये तो बिल्कुल मुखर हो रखी है इस बात से। अब भाई हमने वो चाहिए जो जब भी हमने कोई काम पड़े तो उसका कंधा पकड़ लें जाके। आज पोजीशन ये है कि यहाँ जब जनसभा करने के लिए आते हैं तो कोई माला भी डालना चाहता है तो माला भी दूर से लपकी जाए, माला भी ना डलवाते। तो ऐसे कैंडिडेट को लोग लाइक नहीं करते। अब वो समय जा चुका है। अब तो हर आदमी चाहता है कि भाई कैंडिडेट से मेरी शुद्धि सीधा संपर्क हो, क्योंकि जब मैं वोट सीधा कर रहा हूँ उसको जी, तो मैं वाया क्यों जाऊंगा? अरे बालक कैसे भी हम पहुंच भी गया भाई दिव्य गुड़गांव या दिल्ली जी, तो वहां गेट कौन खुलवाओगा? और 1% गेट खुलवा दिया तो अंदर जाते कौन से गांव से है, फलाना गांव से है, फलाने को नहीं लेके आए तो यूं फलाना इकट्ठा ले। तो इस बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ की जनता का मन बदलता है बीजेपी की तरफ है तो इस बात पे विशेष गौर करनी पड़ेगी कि हर आदमी से कंटिन्यूटी में मिला जाए। और जैसे इन्होंने बताया कि वहां कहाँ जाएंगे मिलने के लिए, तो ये भी बात नोटिस करने की है, क्योंकि अगर ये सीट बीजेपी के हाथ आती है तो यहाँ अपना रहने की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ की जनता सीधी मिले। इनका आपका यही कहना है। और सबसे मेन बात आपसे ये बता दूं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की आवाज चली हुई है, तो हमारा तो जा लिया टाइम जी, आने वाली पीढ़ियों को भी क्यों खराब करें हम? अगर हम सरकार में साझा रखेंगे और कुछ नहीं तो बिजली पानी की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, तो उस चीज से तो हम बचेंगे। अगर स्थानीय विधायक हमारा होगा तो सरकार में, और अगर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम बीजेपी का कैंडिडेट को जिता के भेज दें, फिर कौन करेगा हमारा काम? थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। अभी यहाँ और बैठे हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। अपना विचार और बताइएगा। विचार जी वो है जी, ठीक से हम बीजेपी तक खपा हाँ, और हम कांग्रेस का वोट दें। कांग्रेस ही है, और तो मानते वो तो 5-10 हजार वोट तोड़ने खातर खड़े ऐसी। अच्छा, 10,000 वोट तोड़ने के लिए टक्कर तो बीजेपी की कांग्रेस की है, दोनों की है। टक्कर तो इनकी है जी, धन्यवाद। यहाँ तो अटेली में तो अच्छा अच्छा, हाँ टक्कर धन्यवाद। बीजेपी की। हाँ, आप बताइएगा। ऐसा है, हम 70 साल के हो गए जी, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। संतोष बीजेपी की थी, संतोष को वोट दिए, हमारे काम हुए गांव में। और ये सार्वजनिक जगह के ऊपर तो बहुत जोर देती थी, इंडिविजुअल कोई भी काम होता था फोन के ऊपर वो आती थी, समझे भी नहीं जी। तो लोगों का ध्येय है कि जो कैंडिडेट हमारे नजदीक होगा उसको हम अपनी बीमारी बताएंगे। और ये अभी दिल्ली कौन जाएगा, समझे भी नहीं। दूसरी बात, इस सरकार से मौका ये हो गए कि हमारा एक हेर बावली क्षेत्र है, आर्मी से डिपेंड था, ये अग्निवीर भर्ती मतलब चला दी, न हमारे पास कोई ट्यूबवेल खारा पानी है, उससे गुजारा हो जाता था। अभी 4 साल में एक सोल्जर क्या करेगा? ये बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे। अरे नौकरी दोगे तो वही चौकीदार का चौकीदार आएगा, इधर वाले नौजवान कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें मतलब बरखिलाफ है। धन्यवाद सर। तो हर सदस्य का विचार आप तक पहुंचाया, क्योंकि इलेक्शन लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई कहीं से लड़ सकता है, और वोट डालना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम किसी भी पार्टी को वोट डालें और कहीं भी वोट डालें, क्योंकि 5 साल तक वो विधायक हमारे बीच में बन के और क्षेत्र का मतलब अपना अपना कार्यभार संभाले और काम करे। और जैसे यहाँ जो जितने भी थे, इन्हें तकरीबन ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी इन्होंने जाहिर कर दिया कि ऊपर भी कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी वो बात तो समय बताएगा कि सरकार कहाँ किसकी आती है और कहाँ पे किसकी सीट आती है। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ, बने रहना हमारे साथ। नमस्कार।